राजस्थान में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो ये मौका आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि फाइनली राजस्थान सेट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कब तक लास्ट डेट होने वाली है, आपकी एग्जाम की जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है, और इसी के साथ साथ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आज हम इन सभी को एक साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जो सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं वो है केमिकल साइंसेस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, अर्थ साइंसेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस एंड बायोटेक, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंसेस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पंजाबी, पर्शियन, सिंधी, स्टैटिस्टिक्स और योगा। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप ये एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। अब इसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके पास मास्टर्स में, आपके पास अपने मास्टर्स में 55% होना अनिवार्य है। हम बैचलर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। यूजुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि बैचलर्स में भी क्या 55% ही चाहिए। नहीं जी, अगर बैचलर्स में आपके 55 से कम भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मास्टर्स में आपके एग्जैक्ट 55 होने चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर आपके 54 पॉइंट कुछ भी है तो भी आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होने पाओगे। अब जनरल स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स के लिए 55% है एज वेल एज जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन अगर हम बाकी कैटेगरीज, रिजर्व्ड कैटेगरीज के बारे में बात करें तो 50% नंबर भी उसमें आपके चल जाएंगे। और अब एक और प्रश्न जो उठता है कि अभी हम मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं या अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो क्या हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? हाँ जी, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर आप अपने मास्टर्स के आखिरी ईयर में हो या फिर आपका रिजल्ट, आपका मास्टर्स पूरा हो गया है लेकिन आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं वैलिडिटी की कि आखिर ये जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड होगा, क्योंकि जो वैकेंसीज होती हैं वो तो कभी भी आती हैं, राइट। तो इनका एक बार आपने अगर सेट एग्जामिनेशन राजस्थान का क्वालिफाई कर लिया तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब आप कभी भी इसके लिए, कोई भी पोस्ट आ रही है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ रहा है राजस्थान में, तो आप हमेशा लाइफ टाइम तक इसके लिए वैलिड रहोगे। अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जैक्ट यूजीसी नेट की तरह है। जैसे यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है वो 2 भागों में डिवाइडेड होती है, पेपर 1 और पेपर 2। अब इसमें पेपर 1 में होता है हमारा जनरल पेपर, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 100 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। अब जिसमें आपका जनरल पेपर में सेम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डीआई, आईसीटी, हायर एजुकेशन, ये सारे यूनिट्स आपके प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, यानी कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जो भी कुछ है, उसके बाद जो नंबर इसमें होंगे वो 200 मार्क्स होंगे और टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस। अब 100 क्वेश्चंस इंटू 2, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो रिजल्टेंट आपके 200 नंबर यहाँ पे टोटल हो जाते हैं। अब कितना टाइम आपको मिलता है इस एग्जामिनेशन को लिखने के लिए? टोटल 3 नंबर आपको मिलते हैं, 3 घंटे आपको मिलते हैं, जस्ट लाइक यूजीसी नेट की परीक्षा। दूसरी चीज ये कि ये एमसीक्यू बेस होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ये भी हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, जस्ट हमारे यूजीसी नेट की तरह। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आप एग्जैक्ट यूजीसी नेट का ही फॉलो होता है। तो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, इस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके ऑफिशियल अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सिलेबस को डाउनलोड कर लोगे। और CSIR वेबसाइट के लिए जितने भी स्टूडेंट्स यानी कि साइंस सब्जेक्ट्स में परीक्षा देना चाह रहे हो, वो CSIR वेबसाइट पे जाके, इनके पोर्टल पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। अब एज लिमिट क्या होने वाली है? इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब आप 50 ईयर्स के हो, आप 40 ईयर्स के हो, आप 60 ईयर्स के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। तो कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी की, कि अगर आप
अगर आप किसी भी और स्टेट के निवासी हो, यानी कि अगर आप राजस्थान के अलावा किसी भी अन्य स्टेट के निवासी हो, तो आपको जनरल ही कंसिडर किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको जनरल ही कंसिडर किया जाएगा अगर आप किसी भी और स्टेट के निवासी हो। रिजर्व्ड कैटेगरी सिर्फ राजस्थान में जो लोग रेसिडेंट्स हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। सबसे पहले जनरल, SBC, OBC में भी इन्होंने 2 पार्ट्स में किया है इनको। क्रीमी लेयर जो राजस्थान के हैं एंड आउट ऑफ स्टेट के लिए हैं, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फीस होने वाली है वो 1500 रुपए होने वाली है। फिर EWS, SBC, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है राजस्थान पर्टिकुलर स्टेट कैंडिडेट्स, उनके लिए 1200 रुपए फीस है। SC, ST राजस्थान स्टेट एंड ऑल द PWD कैंडिडेट्स। अब आपको ध्यान में रखना है, PWD कैंडिडेट सिर्फ राजस्थान तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरे इंडिया में, ठीक है। तो सभी PWD कैंडिडेट्स के लिए, नो मैटर आपकी स्टेट कौन सी है, आप लोग के लिए जो फीस होगी इसकी वो 750 रुपीज होने वाली है। अब एप्लीकेशन फॉर्म्स आप लोग के आउट हो गए हैं 14 जून को, 14 जून को, यानी कि कल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जाने वाले हैं और 15 जुलाई तक आपके पास टाइम होगा इन एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का। उसके बाद एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है? एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी रहेगी 6 सितंबर 2026। अब जो सब्जेक्ट वाइज डेट होगी वो आपकी आउट हो जाएगी, ठीक है, बट अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है 6 सितंबर आपको अपनी डेट मान के चलनी है, ठीक है, और विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड सेम टाइम। अगेन, अब जो शेड्यूल है अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वो भी उसी अकॉर्डिंग आउट हो जाता है, बट अभी आपको मान के चलना है कि 6 सितंबर आपकी एग्जैक्ट फाइनल डेट होने वाली है और इस बार हर एक एग्जामिनेशन सेम टाइम पे होगा, ठीक है, और सेम डेट को होगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, www.uok.ac.in से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ये इनकी ऑफिशियल साइट है www.uok.ac.in, ठीक है। यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लेना इस साइट से और यहीं पे जाके आप अप्लाई भी कर लेना। तो ये था राजस्थान सेट के बारे में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हो तो नो मैटर अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, लेकिन अगर आप राजस्थान में प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको सेट भी दे देना चाहिए। उसका एक कारण ये होता है कि जो आपकी प्रोफाइल होती है, जो आपकी CV होती है, वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है कि आपने 2 बड़े एग्जामिनेशंस, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन साथ में कोई भी और अन्य कैंडिडेट जो राजस्थान में प्रोफेसर बनना चाहता है तो उनके लिए भी ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अब आपको ये प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन हमारी ही चैनल से आपकी हो जाएगी। आप इस चैनल पे आ सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप सबसे पहले तो YouTube पे आ जाइएगा। अब सिंस हमारा UGC नेट और सेट का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, तो आपको एक बहुत ही अच्छी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो और आप अपनी तैयारी जो है उसको स्टार्ट कैसे करोगे। तो UGC नेट RWA पे आप लोग आ जाओ और इसमें आके आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखता है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे जनरल पेपर के जो 10 यूनिट्स हैं उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो वहाँ पे आप एक बारी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको मेरी प्लेलिस्ट एक बारी दिखा देती हूँ। मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ, तो रिसर्च एप्टीट्यूड की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसके अलावा जैसे अभी जितने भी सेट एग्जामिनेशंस हाल ही में हुए हैं ना 2026 में, एक भी क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट के अलावा नहीं पूछा गया है। तो अगर आपने वो एक प्लेलिस्ट देख ली ना रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप पेपर में रिसर्च वाली यूनिट से सॉल्व ना कर पाओ। तो ये है मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट, ये पूरी अपडेटेड है। इसमें हमने थ्योरी सेशंस भी ले रखे हैं, मूल मंत्र सीरीज 9.5 घंटे की मैंने यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई थी और गागर में सागर हमारा एक सेशन है जो कि क्वेश्चन बेस्ड सेशन है, ठीक है। सेट एग्जामिनेशन में ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने ये इतना सॉल्व कर लिया ना तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाने वाले हैं। अब यहीं पे आपको मेरी इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट दिख जाएगी और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश की जो आपकी क्लासेस हैं वो डेली होती हैं 3 PM पे आपके अपने चैनल UGC नेट RWA पे। तो इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करना चाहते हो सेट एग्जामिनेशन में, तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको पढ़ा रही हूँ, नेट के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। तो सेट एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली आपका क्वालिफाई हो जाने वाला है। और अगर आप डेफिनेटली सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो, आप साथ में नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे साथ हमारी दिसंबर साइकिल वाले बैचेस में भी एनरोल हो सकते हो और बहुत ही डिवोटेडली अपनी प्रिपरेशन को आज ही से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है ना और ये जो सेट एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशंस हमको देखने को मिल रही है, ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि इसके बाद फिर लगातार रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज ही आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी भी और डाउट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।